वेलकम टू MB अकेडमी। इस वीडियो में हम स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम स्टूडेंट का डेटा और उसकी अटेंडेंस को एक फ़ाइल में भी सेव करवाएंगे। तो चलते हैं, डेव C++ को ओपन कर लिया है। यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं हम IO स्ट्रीम को। तो उसके लिए शार्प इंक्लूड IO स्ट्रीम, और इसके बाद एक और लाइब्रेरी हम इंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए शार्प इंक्लूड, और लाइब्रेरी का नेम है वेक्टर, जिसको हम मेमोरी असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, और इसके बाद हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक स्टूडेंट के नेम का। तो यहाँ पे इसका रिज़र्व कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट, और इसके बाद कोई भी नेम रख सकते हैं स्ट्रक्चर के लिए। तो हमने स्टूडेंट रखा है, और इसमें स्ट्रिंग के लिए एक वेरिएबल और एक वेरिएबल हम इंटीजर के लिए ले लेते हैं, और इसका नेम रख देते हैं रोल नंबर, रोल एन। और इसके बाद एक बुलियन टाइप वेरिएबल लेते हैं, और इसका नेम रख देते हैं हम प्रेजेंट। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसके लिए एक बना लेते हैं वेरिएबल स्ट्रक्चर के लिए, तो स्टूडेंट, और इसके बाद स्मॉल लेटर्स के साथ स्टूडेंट। और अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन फंक्शन को। तो यहाँ पे इंट मेन, और इसकी पैरेंथेसिस के बाद इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप को यूज़ करेंगे, ताकि जब तक हम चाहें डाटा एंटर कर सकें। और उसके बाद एग्ज़िट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक कमांड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं ट्रू का, और इसके बाद इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इनकी क्लोजिंग डिफ़ाइन कर दूँ, ताकि समझना ईजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कमेंट आउट करके दोनों को डिफ़ाइन कर दिया, वाइल और मेन को। तो इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, और वाइल में हम डिफ़ाइन कर लेते हैं सी आउट को यूज़ करेंगे, और एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे या मल्टीपल स्ट्रिंग शो करवाएंगे, जिससे हम बताएंगे कि कौन सी कमांड एंटर करेंगे तो कौन सा टास्क परफॉर्म हो सकेगा। तो यहाँ पे हम वन को यूज़ करेंगे स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, और इसके बाद यहाँ पे एंडल यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह मैं बाकी कमांड्स को भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो 2 को हम यूज़ करेंगे अटेंडेंस के लिए, 3 को हम शो डिटेल के लिए, और इसके बाद फाइल में सेव करने के लिए हम 4 की कमांड को यूज़ करेंगे, और 0 के साथ हम एग्जिट कर देंगे प्रोग्राम से। तो ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। अब हमने इनपुट लेनी है, तो उसके लिए हम cn यूज़ करेंगे, और इसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हमने इनपुट लेनी है। तो ये वेरिएबल यहाँ पे हम डिफ़ाइन भी कर देते हैं एंड वैल्यू। ये इंटीजर टाइप होगा, क्योंकि हमने जो इनपुट लेनी है वो सारे इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पे मैं ये भी शो करवा देता हूँ, सी आउट एंटर चॉइस। तो इस स्ट्रिंग के बिल्कुल सामने यूज़र जो भी यहाँ पे दिए गए हैं कमांड्स, इनमें से कोई यूज़ कर सकेगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं कंडीशंस में। हम वैसे स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इफ़ एल्स कंडीशन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इफ़ और एल्स इफ़ को यूज़ करेंगे। तो इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू 1, तो अगर यूज़र 1 की कमांड एंटर करता है, तो उस सिचुएशन में हम ऐड करवाएंगे स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए हम डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डू और नीचे वाइल, वाइल में हम कंडीशन सेट करेंगे कि किस टाइम पे कौन सी कमांड के साथ एग्ज़िट करना है, कि जितने स्टूडेंट्स चाहें ऐड कर लें। उसके बाद हम किसी कमांड के साथ एग्ज़िट कर जाएंगे इस कंडीशन से। तो इसके बाद यहाँ पे डू की बॉडी में चलते हैं, और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ सी आउट, और इसमें नेम, और नेम के सामने हम गेट करेंगे जो भी नेम यूज़र चाहेगा एंटर करना। तो यहाँ पे नेम के सामने हम cn को यूज़ करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट, जो कि हमारा वेरिएबल था स्ट्रक्चर का, डॉट नेम। और ये वो हमारा वेरिएबल हो गया जो स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रिंग टाइप बनाया था। तो हम इसी को डिफ़ाइन कर लेते हैं आगे भी। तो कॉपी कर लिया मैंने, और नेक्स्ट पेस्ट करके तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे नेम को रिमूव करके यहाँ पे हम रोल नंबर सेट करेंगे। तो ये रोल नंबर हो गया, और यहाँ पे जिस स्ट्रिंग के सामने हमने ये इनपुट लेनी है, वहाँ पे मैं ये स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर देता हूँ रोल नंबर। तो इस स्ट्रिंग के सामने हम रोल नंबर गेट करेंगे, और ऊपर नेम के सामने हम नेम गेट करेंगे यूज़र से।
तो ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। अब ये हम गेट करके तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको मेमोरी भी असाइन करवानी है। उसके लिए हम वेक्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर मैंने यूज़ कर लिया और इसमें मैं असाइन कर दूंगा हमारा जो स्ट्रक्चर का नेम है स्टूडेंट, और इसका एक वेरिएबल भी बनाऊंगा st। ये हमारे वेक्टर का वेरिएबल होगा। तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ st जो हमारे वेरिएबल का नेम है, और यहाँ पे इसका एक मेथड होता है पुश बैक। तो इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे जो हमारे स्ट्रक्चर का वेरिएबल है जिसमें हमने यूज़र से वैल्यू गेट की है। तो ये इसमें हम पास कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी इसकी स्पेस होगी और मेमोरी इसको चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग जो वेक्टर है इसको मेमोरी असाइन कर देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये डायनामिकली असाइन होगी मेमोरी। उसके लिए हमें जैसे हम एरे में डिफ़ाइन करते हैं साइज़ वगैरह, वो यहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे जब ये इसमें असाइन हो जाएगी वैल्यू और इसके अकॉर्डिंग इसको मेमोरी भी मिल जाएगी, तो फिर हम एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे स्टूडेंट सेव्ड। तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप स्ट्रिंग शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये शो करवा रहा हूँ स्टूडेंट सेव्ड, मतलब ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और इसके बाद हम यूज़र को ऑप्शन देंगे कि अगर वो और भी स्टूडेंट्स का नेम और रोल नंबर वगैरह ऐड करना चाहता है तो फिर वो कंटिन्यू रखेगा, और अगर वो एग्ज़िट करना चाहता है तो एक्स एंटर करेगा, और कंटिन्यू के लिए सी एंटर करेगा। तो मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया एंटर एक्स फॉर एग्ज़िट और सी फॉर कंटिन्यू। तो यहाँ पे हम वेरिएबल में लेंगे तो वेरिएबल बना लेते हैं। करैक्टर हमने लेने हैं यूज़र से, उसके लिए हम 4 टाइप बनाएंगे वेरिएबल। तो इसका नेम मैंने चॉइस रख दिया और यहाँ सी एन को असाइन कर देते हैं हम चॉइस। तो जो भी यूज़र चाहेगा ऑप्शन वो इसमें एंटर कर देगा और उसके अकॉर्डिंग या वो कंटिन्यू करेगा या एग्ज़िट कर जाएगा इस कंडीशन से। तो यहाँ पे हम वाइल में सेट कर देते हैं कंडीशन वाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू एक्स एंड चॉइस इज़ इक्वल टू सी। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी है इसके लिए। तो ये हम सेट कर रहे हैं सिर्फ इस कंडीशन के लिए जो वैल्यू 1 है। अगर हमने पूरे प्रोग्राम से एग्ज़िट करना होगा तो फिर हम जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शंस है उनमें से हमने 0 को प्रेस करना होगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं फ़ाइल का। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस रख लिया और इसके बाद कंपाइल और रन करवाते हैं। तो ये हमारे पास एरर भी 0 है और यहाँ पे ये रन हो चुका है प्रोग्राम। तो 1 के साथ हम ऐड करते हैं, ए नेम हो गया और रोल नंबर सेट कर दिया, सी के साथ कंटिन्यू करते हैं, नेम बी हो गया, रोल नंबर यहाँ पे 2 डिफ़ाइन कर दिया। अब हम एक्स के साथ एग्ज़िट कर जाते हैं इस कंडीशन से। तो ये हमारा ठीक से काम कर रहा है। इसको अब क्रॉस कर लेते हैं हम और नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके बाद सेकंड हमने अटेंडेंस के लिए कमांड यूज़ करनी है। तो उसके लिए हमारे पास सेकंड कंडीशन है इफ़ टू एल्स इफ़, और इसमें हम कर देते हैं इफ़ वैल्यू और इसकी बॉडी। तो यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे वैल्यू इज़ इक्वल टू 2। तो अगर ये 2 के इक्वल होती है जो भी वैल्यू है तो फिर हमने अटेंडेंस का मेथड हैंडल करना है। तो वो हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे मैं जाता हूँ नेक्स्ट लाइन पे, एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे और इसमें हम इंटीजर आई ले लेंगे, इसको 0 असाइन करके इसको हमने रन करवाना है जितना भी साइज़ होगा हमारे वेक्टर का। तो उसके लिए ये मेथड यूज़ होता है st.size और इसके बाद i++ इंक्रीमेंट के लिए। तो जितना भी साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी लूप चलेगी। तो यहाँ पे मैं इसकी क्लोजिंग भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो इसकी बॉडी में अब चलते हैं नेक्स्ट, और अब चलते हैं यहाँ पे मैं सबसे पहले तो नेम शो करवा देता हूँ। उसके लिए सी आउट और यहाँ पे स्ट्रिंग में नेम, जो भी नेम होगा स्टूडेंट का इसके सामने वो नेम इसको असाइन कर देते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट st जो हमारा वेरिएबल था i.name, तो इसमें जो भी नेम सेव होगा वो इस नेम के सामने शो हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट
फिर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम रोल नंबर शो करवाएंगे, तो उसके लिए मैं पहले इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं रोल नंबर, तो यहाँ पे रोल n ये वेरिएबल हमने बनाया था इंटीजर टाइप का, और इसके सामने हम स्ट्रिंग शो करवा रहे हैं रोल नंबर। तो इसके सामने ये शो हो जाएगा रोल नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमने अटेंडेंस लेनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग शो करवाते हैं, जिसमें हम ऑप्शन देंगे यूज़र को कि अगर पी एंटर करेंगे तो इसका मतलब है आप प्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है तो फिर हम पी यूज़ करेंगे, और अगर मौजूद नहीं है, ऑब्सेंट है, तो उसके लिए हम ओ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं इसको एम्फसाइज करने के लिए, और इसके बाद यहाँ पे ऑब्सेंट। तो ये हमने दो कमांड्स यूज़ करनी है, और इनमें वैल्यू गेट करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसका नेम कोई भी रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो करैक्टर्स गेट करने हैं, तो उसके लिए हम करैक्टर टाइप लेंगे वेरिएबल, और इसका नेम हम रख लेते हैं चॉइस। तो इस सीएन में हम असाइन कर देते हैं चॉइस, और इसके बाद सेमीकोलन। तो अब जो भी वैल्यू होगी उसको हमने हैंडल करना है। तो अगर पी होता है तो हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे उसके लिए। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ इफ़, और इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम कॉमा में पी लेंगे, क्योंकि ये करैक्टर है और करैक्टर के लिए कॉमा ज़रूर यूज़ किया जाता है। अगर इंटीजर वैल्यू हो तो उसके लिए हम कॉमा यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हम असाइन कर देंगे एस टी, जो हमारा वेक्टर है, आई डॉट प्रेजेंट, ये हमारा वेरिएबल था बुलियन टाइप, और इसकी हम वैल्यू ट्रू कर देंगे। और ये यहाँ पे हमने बुलियन डिफ़ाइन की हुई है वेरिएबल, और इसका नेम हमने प्रेजेंट रखा था। और इसके बाद एल्स इफ़, अगर जो यूज़र है वो ओ सिलेक्ट करता है, तो उस सिचुएशन में हम हैंडल करेंगे ओ को। चॉइस इज़ इक्वल टू ओ, मतलब करैक्टर ओ। तो इसके बाद इसकी बॉडी में हम चलते हैं, और इसको असाइन कर देंगे हम फॉल्स। तो उसके लिए हम ये जो एस टी हमारा वेक्टर है डॉट प्रेजेंट, और इसको हम असाइन करेंगे फॉल्स वैल्यू। तो ये बूलियन वैल्यू है, तो ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स में काम करती है। तो ये हम कर लेंगे, और इसके बाद टेस्ट हम बाद में करेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हमें अभी शो नहीं होगा आउटपुट, तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हम सबसे पहले हम थर्ड जो कंडीशन है उसको हम हैंडल कर लेते हैं। तो इफ़ एल्स वैल्यू इज़ इक्वल टू 3 को हम यूज़ कर रहे हैं शो ऑल डिटेल के लिए, जितनी डिटेल होगी वो शो करवाएंगे हम 3 की कमांड से। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करते हैं, और इंट आई ले लेते हैं, इसको 0 असाइन कर देते हैं, और सेम हम इसका साइज़ लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लूप को रन करवाएंगे। तो उसके लिए साइज़ का मेथड होता है, तो आई प्लस प्लस, ये हमारी लूप चलती जाएगी, इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब इसकी बॉडी में हम यहाँ पे कंडीशन डिफ़ाइन करेंगे कि अगर ये हमने यहाँ पे सेट किया था कि अगर पी एंटर करता है तो ट्रू होगी, और अगर ओ एंटर करता है यूज़र तो फिर फॉल्स होगी। तो हम यहाँ पे कंडीशन सेट करते हैं कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हम स्टेटस एक शो करवाएंगे कि स्टूडेंट प्रेजेंट है, और अगर फॉल्स है तो फिर हम एक डिफरेंट स्टेटस शो करवाएंगे ऑब्सेंट के लिए। तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो वेरिएबल हमारा था प्रेजेंट का एस टी आई में, तो इसकी अगर वैल्यू ट्रू है तो फिर हम यहाँ पे नेम शो करवाएंगे, उसके बाद रोल नंबर शो करवाएंगे, वो हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट कर दिया, नेम के सामने हमने नेम का वेरिएबल असाइन किया हुआ है, और रोल नंबर के सामने रोल नंबर का वेरिएबल असाइन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम एक स्टेटस शो करवाएंगे, और इसमें हम प्रेजेंट। तो ये इस कंडीशन में कि अगर वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पे एंडल यूज़ कर लेते हैं, एंडल और सेमीकोलन, और इसके बाद एल्सेफ यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं, ये इसकी हो गई क्लोजिंग, और यहाँ पे एल्सेफ, और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे एस टी आई,
डॉट प्रेजेंट, ये जो हमारे वेक्टर में मौजूद है प्रेजेंट का वेरिएबल, इसमें अगर वैल्यू फॉल्स है तो फिर हम डिफरेंट एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे। तो उसमें सबसे पहले तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसमें जस्ट छोटी सी मॉडिफिकेशन हमने करनी है। तो प्रेजेंट को हमने रिमूव करके अपसेंट हमने यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो ये मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया है। अब हम इसको शो करवा सकेंगे। तो यहाँ पे इसकी मैं क्लोजिंग भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो एक काम और कर लेते हैं हम छोटा सा। तो यहाँ पे हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड यूज़ कर लेते हैं ताकि जो भी प्रीवियस डाटा होगा वो हमें शो नहीं होगा, तो वो हाइड हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड यूज़ करते हैं। इसको मैं कॉपी करके तो बाकी जितनी कंडीशंस हमने यूज़ की हैं उन सब में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कंडीशन 2 थी, यहाँ पे 2 में मैं पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन पे इसको मूव करवा के, और इसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन 1 है उसमें भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं और यहाँ वापस आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब चलते हैं F11 के साथ कंपाइल और रन करवा लेते हैं अपने प्रोग्राम से। तो यहाँ पे 1 एंटर करेंगे तो हम ऐड कर सकेंगे स्टूडेंट को। तो एंटर प्रेस किया, यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो गया, यहाँ पे उसका रोल नंबर 1 और इसके बाद सी के साथ कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद सेकंड बी हो गया, रोल नंबर 2 हो गया, फिर सी के साथ कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद सी नेम हो गया। यहाँ पे 3 हम रोल नंबर डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ अब काफ़ी है, एक्स के साथ हम एग्ज़िट करते हैं। तो अब 2 के साथ हम अटेंडेंस सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट के लिए पी, सेकंड के लिए हम यूज़ कर लेते हैं पी, और थर्ड के लिए हम ओ यूज़ कर लेते हैं, ये ऑब्सेंट होगा। तो अब शो ऑल करवा लेते हैं हम। तो 3 के साथ हम शो ऑल करवाएंगे, शो डिटेल। तो इसमें ये फर्स्ट 2 तो प्रेजेंट है, लेकिन जो लास्ट है वो हमने ओ एंटर किया था तो उसके अकॉर्डिंग ये अपसेंट आ गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट हम हैंडल कर लेते हैं बाकी कंडीशंस को। तो अब हमने 4 पे यूज़ करना है जो भी डेटा होगा और उसकी अटेंडेंस होगी। तो ये जो डेली रिपोर्ट होगी इसको हमने सेव भी करवाना है। तो यहाँ पे हम एल्स इफ यूज़ करेंगे, वैल्यू इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे इसकी बॉडी ले लेते हैं और इसमें हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम हमने सेव रख लिया और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे। सबसे पहले तो हम जो भी हमारा वेक्टर वेरिएबल है वो असाइन करेंगे इसमें, और इसके बाद हमने पाथ डिफ़ाइन करना जो भी हमारी फ़ाइल का होगा। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसका नेम st फाइल है, ये बिल्कुल एम्प्टी है। आप किसी भी नेम से किसी भी फोल्डर में बना सकते हैं। तो मैं इसका यहाँ पे कॉपी एड्रेस कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे हमने यूज़ करना है सबसे पहले डबल कॉमास, और इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है, यहाँ पे मैं स्लैश यूज़ करूँगा बैक स्लैश को रिमूव करके, और इसके बाद फिर स्लैश और फाइल का जो भी नेम था st फाइल डॉट txt। तो ये हमारी फ़ाइल का नेम है, ये मैंने कंप्लीट पाथ और नाम इसका डिफ़ाइन कर दिया और लास्ट में सेमीकोलन। तो अब चलते हैं ऊपर। हम सबसे पहले तो इंक्लूड कर लेते हैं एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी जिसमें हम हैंडल कर सकते हैं रीड और राइट के लिए फ़ाइल्स को। तो यहाँ पे शार्प इंक्लूड और एफ स्ट्रीम जो हमारी लाइब्रेरी का नेम है, तो इसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन का फंक्शन है, इससे ऊपर ज़रा मैं इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेव, और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे कंप्लीट कांस्टेंट। जो वेक्टर था वो हम कंप्लीट यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे वेक्टर स्टूडेंट, जो हमारा स्ट्रक्चर नेम था, एंड जो वेरिएबल बनाया था हमने वो और कॉमा के साथ सेपरेट करके अब हम फाइल के लिए बनाएंगे पैरामीटर। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रिंग एंड जो भी हमारी फ़ाइल का नेम था st फाइल, तो ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। इसकी बॉडी ले लेते हैं और यहाँ पे OF स्ट्रीम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सॉरी ये गैप नहीं होना, OF स्ट्रीम ये कंबाइन लिखनी है और इसके बाद हम वेरिएबल आउट लिख लेते हैं, कोई भी नेम आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं इसको कंप्लीट कॉमा समेत कंसिस्टेंट कॉमा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें आके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट करना है,
ठीक से यहाँ पे आके अब मैं इसको पेस्ट कर चुका हूँ और लास्ट में सेमीकोलन यूज़ कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे इफ़ नॉट आउट, मतलब ये जो फाइल है ये अगर नहीं मिलती तो फिर एक एरर शो होगा, उसके लिए हम सी आउट यूज़ करेंगे। और इसमें सॉरी, इसके लिए हम सी एरर भी यूज़ कर सकते हैं। सी आउट भी ठीक है, लेकिन हमने एरर शो करवाना है तो उसके लिए सी एरर, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे फाइल नॉट फाउंड, और इसके सामने हम असाइन कर देंगे जो भी हमारी फ़ाइल का नेम है, तो एस टी फाइल, और इसके बाद एंडल यूज़ कर लेंगे। तो ये तो हो गया अगर फ़ाइल नहीं मिलती, लेकिन अगर फ़ाइल मिल जाती है तो फिर हम लूप यूज़ करेंगे। तो इसमें इंटीजर आई और इसको ज़ीरो असाइन कर दिया। सेम उसी तरह इसको हम रन करवाएंगे जितना भी साइज़ होगा हमारे वेक्टर का, और इसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसकी बॉडी में चलते हैं और इसमें हमने राइट करना है जो भी हमारा डाटा होगा, उसके लिए हम यहाँ पे आउट यूज़ करेंगे और इसमें नेम की स्ट्रिंग ले लेते हैं और इसके बाद इसमें असाइन कर देते हैं एस टी आई डॉट, जो हमारा नेम का वेरिएबल है जिसमें हमने नेम को सेव किया हुआ है। तो इसी तरह बाकी सबको मैंने सेट कर लिया है और इनके सामने सेम वेरिएबल मैंने सेट कर दिए हैं जिनमें उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ सेव हैं। तो ये अब सेव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डबल हैंडल यूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद हमने फ़ाइल को क्लोज़ भी करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पे हम जो भी हमारी फ़ाइल का नेम था आउट डॉट क्लोज़, ये क्लोज़ का मेथड यूज़ करते हैं फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए या किसी भी फंक्शन को क्लोज़ करने के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे सी आउट सेव टू फाइल, और इसके बाद इसको असाइन कर देंगे जो भी फ़ाइल का नेम था एस टी फाइल। तो ये इसको असाइन कर देंगे और एंडल भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया एंडल और इसके बाद सेमी कॉलन। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने अब ज़ीरो की कमांड को हैंडल करना है। तो ज़ीरो के साथ हम एग्ज़िट करेंगे प्रोग्राम से, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एल्स इफ़ को। तो एल्स इफ़, और इसमें हम पास कर देते हैं वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब अगर वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होती है जो भी यूज़र अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करता है तो फिर हमने एग्ज़िट करना है प्रोग्राम से। तो यहाँ पे उसको हैंडल कर लेते हैं, इसकी बॉडी में एग्ज़िट, और इसमें पैरामीटर हम ज़ीरो पास कर देते हैं और इसके बाद सेमी कॉलन। तो इसके बाद अगर यूज़र कोई इनवैलिड इनपुट देता है तो हमने उसे एक एरर शो करवाना है, उसके लिए हम एल्स यूज़ करेंगे और इसकी बॉडी में चलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड यूज़ कर लेते हैं ताकि जब ये हमें एरर शो हो रहा हो तो हमारा जो बाकी जितना दूसरा आउटपुट है वो साथ हमें शो ना हो। तो इसके लिए हम सी आउट इनवैलिड इनपुट ये स्ट्रिंग शो करवाएंगे और इसके बाद एंडल सेमी कॉलन यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं F11 के साथ हम कंपाइल और रन करवा लेते हैं अपने प्रोग्राम को। तो इसके लिए F11 प्रेस कर दिया, हमारा ये कंपाइल हो चुका है और रन हो गया। तो अब टेस्ट कर लेते हैं कंप्लीट प्रोग्राम को। 1 सेलेक्ट किया, ए नेम रख लिया, इसका 1 रोल नंबर, सी के साथ कंटिन्यू करेंगे, इसका नेम बी, इसका रोल नंबर 2 और सी के साथ फिर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे सी 3 और फिर से कंटिन्यू, और यहाँ पे एक और डी हो गया, इसका रोल नंबर 4 हो गया, और यहाँ पे हम एक्स यूज़ करेंगे। इसके बाद 2 के साथ अटेंडेंस, तो यहाँ पे फर्स्ट पे पी प्रेजेंट, इसके बाद सेकंड भी पी, थर्ड को हम ओ कर लेते हैं ऑब्सेंट, और यहाँ पे पी लास्ट में भी। तो यहाँ पे हम 3 के साथ शो डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये डिटेल हमारे सामने आ चुकी है, ये फर्स्ट भी प्रेजेंट है, सेकंड भी, और थर्ड जो हमारा थर्ड है ये ऑब्सेंट है, और इसके बाद फोर्थ भी प्रेजेंट है। और इसके बाद हम यहाँ पे 4 के साथ इसको सेव करवा लेते हैं। तो ये हमें शो हो चुकी है स्ट्रिंग सेव टू फाइल। अब चलते हैं फाइल में देख लेते हैं, तो इसके बाद हम बाकी टेस्ट कर लेंगे। तो फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं स्टेटस में 1 आ रहा है प्रेजेंट पे, और जो ऑब्सेंट है उसके साथ ओ आ रहा है, क्योंकि जो बुलियन वैल्यू है ये रिटर्न करती है 1 या 0, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 0 में वैल्यू आ रही है। तो 0 के साथ ऑब्सेंट है। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम वापस ओपन कर लेते हैं
कमांड प्रॉम्प्ट को। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम इनवैलिड इनपुट देते हैं कोई, तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो गई है इनवैलिड इनपुट, और ज़ीरो के साथ हम एग्ज़िट कर लेते हैं प्रोग्राम से। तो ज़ीरो प्रेस किया तो ये भी ठीक से काम कर रहा है। तो इस तरह हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB अकेडमी को सब्सक्राइब करें।